हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। तो CGL 4 के ऊपर में जो आप लोग बात कर रहे थे कि कोई अपडेट, तो हाँ देखिए, पॉजिटिव अपडेट एक CGL 4 के ऊपर में दिख रहा है। और ये बेसिकली कितने सीट हैं, क्या है, इन सब के ऊपर में है। और ये एक लेटर काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा में है। इस लेटर में क्या है हम लोग बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एक अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, पहले देख लीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल बहुत मस्त एकदम लेटर सा है, इसमें सब कुछ आपको डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अभी आप लोग GDA के द्वारा, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक सर्कुलर, एक नोटिस निकाला गया है, जिसमें जो है संविदा पे, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ASOs की भर्ती करी जा रही है। अब ये संविदा पे क्यों ASOs की भर्ती हो रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ASO का शॉर्टेज है, ठीक है, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, जाहिर सी बात है इनको ASO की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि शॉर्टेज है। अब ये कैसे ASO को भर्ती कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो पहले से कार्यरत थे, है ना, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, तो उन लोगों को ही, चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वर्क प्रोफाइल वो लोग जानते हैं, कैसे पूरा जो सरकार है, जो तंत्र है, कैसे ये बॉडी काम करती है, वो जान रहे हैं, तो उनको ही रिक्रूट किया जा रहा है। अब ये नोटिस क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार सचिवालय के द्वारा जो है, यहाँ पे संघ है, ये बिहार सचिवालय सेवा संघ, इसके द्वारा ये बेसिकली लेटर जो है लिखा गया है, और इनको जो है डिटेल में उसका जवाब मिला है। क्या है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको पहले हमने कर लिया है जूम, और अब इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। चलिए, तो देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है। बेसिकली देखिएगा विषय क्या है। तो विषय बोला जा रहा है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी ASO के प्रोन्नति, यानी कि जो आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन से भरे जाने हेतु सुरक्षित और रिक्त पदों को वन टाइम मेजर के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के संबंध में यह बोला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 की कंडिका 6(2) में निम्नलिखित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा से प्रोन्नति के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी ASO का 25% पद भरने हेतु अनुमान ने सुरक्षित पदों में से लगभग 85% पद जो है रिक्त है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, 85% पद जो है वैकेंट है, 85% पद खाली है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का स्वीकृत पद सीधी भर्ती बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपक से प्रोन्नति हेतु निर्धारित पदों का कार्यरत रिक्त का वर्णन यहाँ पे नीचे में दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, यहाँ पे विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये विवरण है, यहाँ पे देखते चलिए। देखिएगा, सीधी भर्ती से अब क्या बोल रहा है, कुल स्वीकृत पद का 75% सीधी भर्ती से है। 3000 स्वीकृत पद हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस अपने बहुत से वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। कार्यरत 675 है केवल, ओनली, ठीक है, ओनली केवल 675 है। रिक्तियाँ 2325 हैं भाई, 2325। अब देखिए यहाँ पे CGL 3 से, ठीक है, आपको याद होगा 1360 पद भरा गया था CGL 3 से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति फरवरी 2024 में संभावित है 1360, ठीक है। ये यहाँ पे इनको ज्वाइनिंग करवा दिया गया है, प्रॉपर फरवरी में जो है इनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है। आप सभी अभी मैंने हर एक डिटेल में न्यूज़ शेयर करा है, इनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा में उच्च स्तरीय लिपिक प्रोन्नति का 25% रखा गया। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था, ठीक है, कि UDC के थ्रू जो है, यानी कि UDC के थ्रू जो यहाँ पे प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रोन्नति से 25% सीटें भरी जाती हैं। अब 3000 का 25% जो है आपको रफली 900 हो जाता है, ठीक है, 900 हो जाता है, यानी 900 पद जो है आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। अब रफली यहाँ पे क्या बोला गया, 1000 पद जो है आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। लगभग प्रमोशन से जो भरा जाएगा 1000, इसमें से देखिए केवल 125 से भरा है, 875 अभी खाली है, 875 खाली है। अब क्या बोला जा रहा है, ये डाटा है 1/10/2023 की स्थिति के अनुसार बिहार सचिवालय लिपिक सेवा के लगभग 185 UDC केवल कार्यरत हैं। रफली बोला जा रहा है 185 ही केवल कार्यरत हैं। अब यहाँ टोटल जो है देखिए 4000 बता रहा है,
और कार्यरत कितना है ओवरऑल यहाँ दोनों मिला के 800, रिक्तियाँ 3200 यहाँ बता रहा है। 1360 एएसओ की नियुक्ति के बाद भी अब 1840 अभी खाली है, ठीक है। 1840 जिसका संभावना है ये CGL 4 में आएगा। एएसओ 1840 एएसओ CGL 4 में आपका संभावित है। हम आपको याद होगा, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लगभग 2300 से लेके 2600 के आसपास में CGL 4 में जो है बहाली आने की संभावना है। आगे इसको विस्तार में और भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोल रहा है, देखिए, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद पर प्रोन्नति हेतु स्वीकृत 1000 पद के विरुद्ध लगभग प्रोन्नति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ कार्यरत हैं केवल 125 तथा उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति हेतु 875 पद जो है अभी खाली है। तो जो यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू जो बढ़ा जाना है उसमें अभी 825 पद जो है प्रमोशन वाला खाली है आपका, ठीक है। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा में 1/10/2023 की स्थिति के अनुसार कार्यरत लगभग 125 उच्च वर्गीय लिपिकों में से लगभग 50 उच्च वर्गीय लिपिकों को ही प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हताएं कालावधि पूर्ण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोन्नति हेतु और सभी 50 उच्च वर्गीय लिपिकों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद पर प्रोन्नति प्रदान किए जाने के बाद भी बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के पद पर प्रोन्नति हेतु 1000 पदों में से लगभग 1000 यहाँ पे हो गया। और आपको बोला जा रहा है कि भाई देखिए 125 + 25 कर देता है, 1000 में से घटाया, तब भी अभी 825 पद जो है आगामी कई वर्षों तक, न्यूनतम 10 से 12 वर्ष तक भरा जाएगा। ये जो है 825 पद को भरने में समय कितना लग जाएगा, 10 से 12 साल लग जाएगा। अभी इतना ज़्यादा खाली है जो प्रमोशन के थ्रू भरा जाना है। अब जो यहाँ पे देखिए 1360 जो CGL 3 में यहाँ जो प्रमोशन आपका होगा 1360 वाला, ठीक है, इसमें से भी कुछ टाइम बाद इनका भी जो है UDC के माध्यम से इनका प्रमोशन होगा। तो ये जो है ये कहाँ पे आएंगे, इनका ही तो लोग आके भरेंगे, धीरे धीरे ये वाला कोटा को फिल करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें अभी जाना ही है। अभी आपका खाली कितना है, 1840 जो है, 1360 हो जाने के बाद अभी 1840 यहाँ खाली दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु सुरक्षित तथा वर्षों से रिक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के लगभग 825 पदों को वन टाइम मेजर के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु रोस्टर क्लियरेंस करवाने का एवं संबंधित आयोग की अधियाचना भिजवाने की कृपा की जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इसको बोला क्या जा रहा है कि भाई जो प्रमोशन से जो भरने के लिए जो आप सीट रखे हैं इसको भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐड कर दीजिए, इसको भी रोस्टर में डाल दीजिए कि भाई ये भी सीट अभी बचा हुआ है, इसको भी डाल दीजिए, ठीक है। तो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रशाखा पदाधिकारी की रिक्त जो है 965 पद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2325 में से 1360 घट गया, ये टोटल 965 हो गया, 965 इधर हो गया और आपका जो है मोटा मोटी उधर भी जो है लगभग 600 के आसपास सीट माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो है अभी हमने देखा था 875 इधर हो जाता है, ठीक है, 875 इधर हो जाता है, मोटा मोटी जो है 1800 के आसपास में जो है रफली ये खाली एएसओ का सीट हो जाता है, रफली एएसओ का सीट 1800 के आसपास में आपका हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और भी हैं, तो उन सब का मिला के मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2300 से लेके 2600 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है। तो ये पूरा सिनारियो है आज के डेट का, ठीक है। आज 26 फरवरी का जो है आपको ये सिनारियो पूरा बन रहा है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई बहाली कब तक आ सकती है। मैंने आज दिन के वीडियो में एक चीज़ आपको क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था कि भाई देखिए इसकी बहाली जो है 15 मार्च से पहले कभी भी आ सकती है। मैंने एक और वीडियो पहले बनाया था 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि रोस्टर इसका पूरा जो है क्लियरेंस में जा चुका है, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा रोस्टर को क्लियर कर दिया गया है और ये बिहार एसएससी को सुपुर्द कर दिया गया है। नियम ये कहता है कि रोस्टर क्लियर हो जाने के बाद, आयोग को रोस्टर प्राप्त होने के बाद विदिन 30 डेज, ठीक है, अगर इनका कोई पेंडिंग, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा है तो विदिन 30 डेज इनको निकालना पड़ता है नोटिफिकेशन,
ठीक है। और मैंने आपको बताया था अभी फरवरी में ही जो है रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, इनको मिला है। अब जो अनुमान ये लग रहा है और जो हर एक जो सिनारियो बन रहा है कि भाई देखिए आपको जो है नोटिफिकेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ 15 मार्च तक जो है आपका लग जाएगा आचार संहिता, और उससे पहले ये बहाली आने का पूरा चांसेस, आपको सडनली कभी भी नोटिफिकेशन दिख सकता है। पूरा सिनारियो, पूरा माहौल बन गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब चिंता मत करिए, बहुत जल्द ये बहाली अब आपको देखने मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपको क्वालिटी मिला होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा। कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से, और कितने लोग इस न्यूज़ से सेटिस्फाई हैं और हैप्पी हैं। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।